सभी रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु दर्शन फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 10 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। प्रेम पूर्वक सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करहि, को बंदे मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशदयति, गुणद करें सब पान। गिरा गाम सिर राम जस, गावे सुने सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणगाढ़ी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसे, अहि गिर गज सिर सोहन तैसे। नप किरीट तरनी तनु पाए, लह सकल शोभा दिखाए। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तय सहि सुकवि कवित बुध कहाये, उपजहि अनत अनत छब लहाये। भगत हेतु विद भवन बिहाये, सुमिरत शारद आवति धाये। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनंत कहीं जा पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रसार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहाये, सो समझाय न कोट उपाये। कवि को विदयस हृदय विचारे, गावे हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्रकट जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी फिर सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बार विचारू, होई कवित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि शेष विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारे। जुगत वेद पुनि पोहिए, रामचरित बरतांग। जुगत वेद पुनि पोहिए, रामचरित बरतांग।
पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेश्वर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ कथा पार नहीं लाओ। ताते मैं यति अलप बखाने थोड़े मोह जानी हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़ी ही में समझ लेंगे। समुझ विविध विध बिनती मोरी को न कथा सुन दे हैं कोरी। इतहूँ पर करी हैं जे आशंका मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो वो नहीं चतुर कहाऊँ मत अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जे मारुत गिर मेर उड़ाए कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम पबुताए करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेत नेत कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास वेद और पुराण ये सब नेति नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोए तथप कहे बिनु रहा न कोई। तहा वेद यस कारण राखा भजन प्रभाव भात बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए।
क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनेह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धर देह चरित कितनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता यति छो, जय करुणा कर कीन न को। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरे जस जस, बुध बर नहीं हरे जस अस जाने। करहीं पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हर कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। अति अपार जे सरित बर, जो नप सेतु कराय। चढ़ पिपीली को परम लघु, बिनु सम पारहि जाय। जो अत्यंत बड़ी शेष नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधवा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों को वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन साझ ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगो नाना, जिन सादर हर सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों शेष कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुजस वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करो परनामा, जिन बरने रघुपत गुण गामा। मैं उन सब शेष कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्रकृति कवि परम सयाने, भाषा जिन हर चरित बखाने। भाए जे हैं जे हुई हैं आगे, प्रणहु सब कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ।
हो प्रसन्न देव वरदानो, साधु समाज भनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो समवाद बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब काहित होई। राम सुकीरत बनत बंदेसा, असमंजस यस मोहि अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति कहीं उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुमरी के पास सुलभ सो मोरे, सियने सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सरल कबित कीरत बिमल, सोई आदरें सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुन करें बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिन बिमल मति, मोह मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करो निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिसमें मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुन सुरच लखे, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। बंदो मुनि पद कंज, रामायण जय निर्मयो। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूसर राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदहु चारहु वेद भव, बारिद बोहित सरिस। जिनहि न सपनेउ खेद, बरनत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद या थकावट नहीं होता। बंदहु विद पद रेणु भव, सागर जय कीन जा। संत सुधा सस धेनु प्रगटे, खल बिस बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण राज्य की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेन निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी करो कर जोर। होय प्रसन्न पुरवहु सकल, मंज मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चारों चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदहु शारद सुर सरिता,
जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित वाली हैं। ये गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणहु दीन बंद दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपद सब विध तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहे सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत जाल जिन तिसिरसा। कलि बिलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत जाल जिन सिरजा। अन मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती के कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करी हैं कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव उपाय पसारो, बरन हो रामचरित चित चारु। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाते, शशि समाज मिल मनो सुराती। जे ये कथय स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से मेरी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सुरत अजर विहारे। सपने हूँ सोचूं मोहि पर, जो हर गौर पसारूं। तो फुर हो जो कहो सब भाषा भनित प्रभाव। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।